बालक, इस निगेटिविटी भरे माहौल में अगर कोई अपने आप को पॉजिटिव रख पाता है, मतलब किसी में इतना जज्बा है, इतना हौसला है कि अपने आप को पॉजिटिव रखकर यूनिडायरेक्शनल फोकस के साथ अपने करियर के टुवर्ड्स आगे बढ़ते जाता है, तो बालक सिकंदर वही कहलाएगा। मॉडुलस स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। मॉडुलस भी बालक कुछ ऐसा ही है ना। मोड भी कुछ ऐसा ही है। इसमें तुम चाहे कितना भी निगेटिव वैल्यू डाल दो, ये हमेशा आउटपुट जो है वो पॉजिटिव ही देता है। यानी मॉडुलस के बाहर जब आउटपुट आएगा तो ये पॉजिटिव ही आएगा। और लाइफ भी बालक कुछ ऐसा ही होना चाहिए। सराउंडिंग में कितना भी निगेटिव हो, अपने आप को पॉजिटिव रखना है और आगे बढ़ते जाना है। मज़ा आएगा इस चैप्टर में, है ना। मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में, बहुत मज़ा आने वाला है। ये सब तो खैर क्वेश्चंस है ना। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 3 पार्ट इसका भी आएगा। जिस तरीके से इन इक्वेशन का, इनइक्वलिटीज़ का हम लोग 3 पार्ट कंप्लीट किए, जो एनटीएसी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। मॉडुलस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आता है। ट्रिग्नोमेट्री में मॉडुलस लगा देता है एनटीएसी कुछ क्वेश्चंस में, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में मॉडुलस लगा देता है। एक हम एनटीएसी का पीवाईक्यू भी लाए हैं, है ना। ये जो क्वेश्चन है बालक, देखोगे ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना, इस टाइप का क्वेश्चन भी एनटीएसी पूछा हुआ है। सीखेंगे एक एक बात को, हम लोग बारीकी से सीखेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आज हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे मोड को। अगले वीडियो पार्ट में इनइक्वलिटीज पढ़ेंगे। मोड और इनइक्वलिटीज को दोनों को मिक्स करके कैसे क्वेश्चंस आ सकता है, ये पढ़ेंगे। और उसके बाद जो फाइनल वीडियो होगा उसमें सारा पीवाईक्यूज क्वेश्चन करेंगे, है ना, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह को जोड़ करके। मज़ा आएगा। चलो मोड के बारे में बालक समझते हैं। मोड के बारे में, व्हाट इज मॉडुलस, व्हाट इज बालक मॉडुलस। ध्यान से समझोगे बालक, कुछ समझा जाए ध्यान से, बेसिक बात। उसके बाद इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। देखो बालक, इस टाइप से अगर वर्टिकल बार, है ना, इस टाइप से अगर वर्टिकल बार किसी रियल नंबर के आजू बाजू आ जाए तो बोलेंगे कि उस रियल नंबर के अराउंड मोड आ गया है ना। जैसे मान लो यहाँ पर हम एक एक्स पुट कर दिए और एक्स कोई एक रियल नंबर है ना। एक्स क्या है बालक, एक्स जो है कोई रियल नंबर है ना। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब एक्स कोई रियल नंबर है। तो इसे हम लोग रीड करेंगे कि मोड लगा हुआ है एक्स पर, है ना। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 5 के अगल बगल, है ना, आजू बाजू अगर 2 वर्टिकल बार पुट कर दे तो बोलेंगे कि यहाँ मोड लगा हुआ है। देखो -5 के आजू बाजू अगर ये पुट कर दे तो बोलेंगे, मतलब किसी भी रियल नंबर के आजू बाजू 2 वर्टिकल बार अगर पुट कर दे तो बोलेंगे हम लोग इसे कि मोड लगा हुआ है उस रियल नंबर के बगल में। इसे मोड 5 बोलेंगे, इसे मोड -5 बोलेंगे, इसे मोड x बोलेंगे, है ना। इस तरीके से इसे रीड करेंगे। और इसका मतलब बड़ा सिंपल है बालक, बहुत सिंपल है ये मोड, है ना। इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि मोड के अंदर तुम कुछ भी पुट करो। देखो 5 पुट किए, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसका वैल्यू 5 आ जाएगा, है ना। इसका वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगा। और यहाँ -5 है ना, एक निगेटिव वैल्यू है, इसे भी ये पॉजिटिव बना करके बाहर निकालेगा, है ना। पॉजिटिव बना करके देखो -5 है ना। मोड क्या करेगा, ध्यान से सुनोगे। यहाँ पर मोड के अंदर एक निगेटिव नंबर है ना। मोड यहाँ पर क्या करेगा, मोड का काम क्या है ना। हर एक फंक्शन का कुछ ना कुछ काम है। ये मोड का क्या काम है कि जो भी इसके अंदर निगेटिव वैल्यू था ना बालक, उसमें एक और निगेटिव लगा देगा। क्यों निगेटिव लगा देगा, ताकि वो पॉजिटिव बन जाए, है ना। तो देखो ये माइनस माइनस कितना बन गया, 5। बात क्लियर है। यानी मोड के अंदर तुम निगेटिव वैल्यू डालो फिर भी पॉजिटिव आता है ना। सॉरी, पॉजिटिव वैल्यू डालो फिर भी पॉजिटिव आता है, और निगेटिव वैल्यू डालो फिर भी पॉजिटिव आता है। जैसे यहाँ देखोगे बालक, यहाँ देखोगे अगर हम यहाँ लिखे -2.2, इसका वैल्यू कितना आएगा। देख रहे हो कि यहाँ पर निगेटिव है ना, निगेटिव नंबर है। मोड इसको एक और निगेटिव के साथ बाहर निकाल देगा, है ना। एक और निगेटिव के साथ इसको बाहर निकाल देगा। अगर मोड के अंदर निगेटिव नंबर है तो उसमें एक और माइनस लगा करके उसे बाहर निकाल देगा, ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि मोड का काम ही है उसे पॉजिटिव बनाना, है ना। तो इसका वैल्यू आ जाएगा बालक 2.2। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक समझ गए। यहाँ देखोगे और कुछ हम लोग यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। √3 - 1 है और यहाँ पर मोड लगा हुआ है। क्या वैल्यू आना चाहिए, वैल्यू यहाँ पर बालक ध्यान से देखोगे, √3 का वैल्यू 1.732 ऐसे कुछ होता है ना। 1 पॉइंट समथिंग होता है बोल सकते हो। और -1, ये पूरा का पूरा नंबर क्या है बालक,
ये पूरा का पूरा नंबर क्या है हमको बता दो। ये पूरा का पूरा नंबर एक पॉजिटिव नंबर है। √3 से -1 को जब तुम माइनस करोगे, सॉरी 1 को जब तुम माइनस करोगे √3 से, तो जो वैल्यू आएगा वो एक पॉजिटिव आएगा। और मोड का क्या काम है कि पॉजिटिव है तो इसे एज इट इज पॉजिटिव ही निकाल देगा, है ना। यहाँ देखो, यहाँ देखोगे 1 - √3 ये क्या है मोड के अंदर, ये क्या है, ये कंप्लीट जो नंबर है, ये जो कंप्लीट नंबर है मोड के अंदर, ये क्या है बालक, ये एक निगेटिव नंबर है, क्योंकि 1 में से माइनस करना है 1.732 अप्रोक्स 732 ये माइनस करना है। तो ये -0.732 कुछ आएगा बालक, इस तरीके से आएगा, है ना। तो ये एक निगेटिव नंबर है और निगेटिव नंबर को मोड क्या करता है, एक और निगेटिव लगा करके बाहर निकाल देता है ताकि वो पॉजिटिव बन जाए, है ना, ताकि वो क्या बन जाए बालक, पॉजिटिव बन जाए। तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस लगा देगा और ये तो सिंस एक निगेटिव नंबर था, है ना, तो इसमें एक माइनस लगा करके बाहर निकाल देगा। तो ये कितना आ गया बालक, देखो -1 और माइनस माइनस प्लस √3, है ना। तो देखोगे ध्यान से देखोगे, √3 - 1 रहे या 1 - √3 रहे, आउटपुट √3 - 1 ही आ रहा है। आउटपुट जो है बालक √3 - 1 आ रहा है, क्योंकि यही एक पॉजिटिव वैल्यू है। यहाँ तक बात समझ गए होगे ना। तुम पॉजिटिव डालो, निगेटिव डालो, मोड उसको पॉजिटिव बनाएगा। निगेटिव वाले नंबर में एक माइनस लगा करके बाहर निकाल देता है ताकि वो पॉजिटिव बन जाए, बस यही है मोड। इस कॉन्सेप्ट को अगर पकड़ लिए, पकड़ करके एकदम छोड़ो नहीं इसको, है ना। इस कॉन्सेप्ट को अगर तुम पकड़ लिए हो तो इसे छोड़ना नहीं है और मोड जो है तुम्हारा बेहतरीन हो जाएगा। और इसमें कुछ नहीं है ना। इस कॉन्सेप्ट से ही सारा हाई लेवल क्वेश्चंस भी हम लोग डील कर पाएंगे, है ना। एक तिनका भी अगर कोई साथ दिया हमारा, जिंदगी रही तो समंदर लौटाएंगे। ध्यान से देखोगे यहाँ पर बालक, ध्यान से देखोगे, मोड एक्स का वैल्यू क्या आएगा। अब हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं, मोड को डिफाइन करने जा रहे हैं। ध्यान से समझोगे, मोड एक्स का वैल्यू क्या आएगा। देखो मोड एक्स का वैल्यू ना बालक 2 आएगा, एक x आएगा, है ना, और एक जो है ना वो -x आएगा। एक x आएगा और एक -x आएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि निगेटिव थोड़ी आएगा, निगेटिव थोड़ी आएगा, मोड से बाहर निगेटिव कैसे आएगा, मोड तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। ध्यान से देखोगे कंडीशन क्या है, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x अगर 0 रहे, ध्यान से सुनना, x अगर 0 रहे या 0 से बड़ा रहे तो मोड जो है ना उस x को ज्यों के त्यों निकाल देगा। ज्यों के त्यों मतलब जैसे है वैसे ही बाहर निकाल देगा, है ना, कुछ चेंज नहीं करेगा। अगर क्या रहे वो 0 या 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव रहे तो। और अगर ये x जो है ये 0 से छोटा रहे, मतलब निगेटिव रहे। ध्यान से सुनना, अगर 0 से छोटा रहे x, मतलब कि कोई निगेटिव वैल्यू रहे, तो उस x में एक निगेटिव लगा करके वो बाहर निकालेगा। अभी हम लोग देखे थे। मतलब क्या हुआ, फिर से देख लिया जाए। माइनस अगर 4 है यहाँ पर, तो यहाँ पर x क्या है, x ये कंप्लीट है, x ये कंप्लीट है, मतलब x यहाँ पर -4 है। -4 है कहने का मतलब ये है कि ये 0 से छोटा है ना, 0 से छोटा है तो इसे बाहर निकालेगा। इस x को बाहर तो निकालेगा, बट एक निगेटिव लगा करके बाहर निकालेगा, जिसके चलते वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा बात, है ना। तो सिंपल सा मोड का ये डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को अच्छे से माइंड में रखोगे बालक। क्या माइंड में रखोगे कि मोड एक्स का वैल्यू है ना, यहाँ हम लोग इक्वल टू कर लेते हैं। मोड एक्स का जो वैल्यू है ना, मोड एक्स का जो वैल्यू है बालक, वो x आएगा अगर x 0 हो या 0 से बड़ा हो, और मोड एक्स का जो वैल्यू है वो माइनस x आएगा अगर x जो हो वो 0 से छोटा हो, है ना। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है। और कुछ इम्पॉर्टेंट बात है, देखो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे बढ़िया से ध्यान में रखना है। एक तरीके से बोल सकते हो कि इसे लर्न कर जाना है। अच्छे से दिख रहा है ना बालक, एक बात अच्छे से दिख रहा है ना। चलो ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है बालक, फर्स्ट पॉइंट ये है ना, क्वेश्चंस में भी इसका यूज आएगा। फर्स्ट पॉइंट ये है कि एक्स स्क्वायर जो है ना, एक्स स्क्वायर और मोड एक्स का स्क्वायर, ये दोनों एक ही बात है। एक्स स्क्वायर लिखो
या मोड एक्स का स्क्वायर लिखो, ये दोनों बिल्कुल एक ही बात है, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर होता है। तो -2 का स्क्वायर कर लो, है ना, या 2 का स्क्वायर कर लो, यहाँ भी बालक 4 आएगा और यहाँ भी बालक 4 आएगा, कोई दिक्कत? तो एक्स स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है, एक्स के जगह पर तुम निगेटिव पुट कर लो, स्क्वायर के चलते वो पॉजिटिव बन जाएगा, है कि नहीं है? तो एक बात तुमको यहाँ ध्यान रखना है कि तुम ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक्स यहाँ पर कुछ भी पुट करो, LHS RHS हमेशा बराबर आ जाएगा। तो पहला प्रॉपर्टीज़ तुम्हें ध्यान में रखना है ना बालक? फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ जो है या फर्स्ट पॉइंट बोल सकते हो, ये तुम्हें ध्यान में रखना है कि एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग चाहें तो मोड एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना। ये प्रॉपर्टीज़ भी तुम अब फिल कर सकते हो सेकेंड नंबर कि मोड एक्स जो है और माइनस मोड के अंदर माइनस लगा दो, ये दोनों हमेशा सेम वैल्यू देता है। मतलब वही वाला बात कि मोड 5 लिखो या मोड -5 लिखो, इसका भी वैल्यू 5 और इसका भी वैल्यू 5, डेट्स वाई ये दोनों इक्वल बात है। तो एक्स पर बार लगे या उस पर एक माइनस लगा करके बार लगा लो, ये दोनों बालक सेम बात है, कोई दिक्कत? समझ पा रहे हो क्या? चलो सेकंड नंबर, ये भी बात तुमको ध्यान रखना है, ध्यान से देखो। मोड के अंदर अगर a इंटू बी 2 नंबर हो और उसे हमें अलग अलग करके लिखना हो तो बिल्कुल हम लोग लिख सकते हैं मोड a इंटू मोड बी, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे देखो -3 इंटू 5 है ना, ये जो वैल्यू देगा एग्जैक्टली, देखो एग्जैक्टली ये जो वैल्यू देगा, देखो ये जो वैल्यू देगा और ये जो वैल्यू देगा, अलग अलग करके जो वैल्यू आएगा ये दोनों बिल्कुल सेम आएगा। कर देख लिया जाए, ये -15 हुआ ना बालक, और यहाँ पर ये 3 आउटपुट दिया, है ना। मोड -3 का मतलब 3 आउटपुट देगा और यहाँ पर 5 आउटपुट देगा। ये -15 है मोड का, ये कितना आ जाएगा 15, है ना। एक निगेटिव लगा के बाहर निकालेगा, देखो -15 था, एक निगेटिव लगा के बाहर निकालेगा तो क्या बन जाएगा 15 बन जाएगा, है ना। ये 15 बन जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से 15 आया और यहाँ से भी 15 आ गया, मतलब ये दोनों सेम बात था, दोनों बालक सेम बात था। तो ये बात भी ध्यान रखना है कि मोड के अंदर अगर a इंटू बी हो तो मोड a इंटू मोड बी अलग अलग करके तुम लिख सकते हो, है ना। थर्ड पॉइंट देखो, डिवीज़न वाला केस। ये सारा प्रॉब्लम जब तुम सॉल्व करोगे ना तो इसका यूज आ सकता है कि मोड के अंदर अगर a बाई बी हो, मोड के अंदर बालक अगर a बाई बी हो तो तुमको अगर ज़रूरत आया क्वेश्चंस में तो तुम मोड a बाई मोड b, मतलब मोड अलग अलग करके लिख सकते हो। बात एक ही है ना, बिल्कुल बात एक ही है, कोई दिक्कत? ये प्रॉपर्टीज भी ध्यान में होना चाहिए। और एक फाइनल और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एक और है ना, फाइनल और एक और पॉइंट है बालक, ये भी इंपॉर्टेंट है कि रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर आ जाए तो हम लोग चाहें इसे क्वेश्चन में तो मोड एक्स लिख सकते हैं, है ना, मोड एक्स लिख सकते हैं। बड़ा सिंपल बात है। देखो जैसे कि अगर 2 का स्क्वायर आ जाए मोड के अंदर, है ना, और ज़रूरत पड़े क्वेश्चन में तो ये जितना वैल्यू आएगा ना, देखो यहाँ से तो 2 ही निकलेगा ना, यहाँ से तो 2 निकलेगा क्योंकि रूट है। रूट का काम ही है कि 2 फैक्टर में से एक को बाहर निकाल लेना। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा एंड डेट इज़ मोड 2, है ना। ये बात तुम ध्यान रखोगे, बस इतना पॉइंट ध्यान रखो, इतना पॉइंट ध्यान रखो, क्वेश्चन बनाने में हेल्प आएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर कि क्वेश्चन से कैसे डील करना है। स्टार्टिंग में कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे जिससे और थोड़ा कॉन्सेप्ट हम लोगों का मोड के प्रति और बिल्ड होगा, है ना। समझ पा रहे हो ना? कोई दिक्कत हमको बताओगे? अगर कहीं समझने में दिक्कत होगा बालक तो कमेंट करके बताओगे। इसको सॉल्व करना है कि मोड एक्स इज इक्वल टू 5, मोड एक्स इज इक्वल टू 5, है ना, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब एक्स का ऐसा वैल्यू बताना है जिस पर LHS और RHS क्या हो, सेम हो जाए। LHS और RHS जहाँ सेम हो जाता है उसी को बोलते हैं बालक कि वो सॉल्व हो गया। ध्यान से सुनोगे, मोड एक्स इज इक्वल टू 5, देखो यहाँ पर मोड एक्स का वैल्यू 5 आ रहा है, मतलब एक्स क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर एक्स क्या क्या हो सकता है। तो बालक देखो एक्स जो है ना यहाँ से 5 भी हो सकता है और एक्स जो है ना यहाँ पर -5 भी हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर तुम 5 पुट करोगे एक्स के प्लेस पर तो आउटपुट 5 आ जाएगा और -5 पुट करोगे तो आउटपुट जो है वो 5 आ जाएगा। यानी एक्स का यहाँ 2 पॉसिबल वैल्यू है जिस पर RHS में 5 आ जाएगा, वन इज 5 एंड द अदर इज -5, है ना। इसीलिए हम लोग लिखेंगे, देखो इसका सोल्यूशन ऐसे होगा x इज इक्वल टू +-5। ध्यान रहे कि मोड x इज इक्वल टू अगर a है तो x का वैल्यू होता है +-a, ये बात तुमको ध्यान रखना
है ना। ये बात बालक ध्यान रखना है, समझ पा रहे हो ना। एक्स का दो वैल्यू पर LHS RHS इक्वल हो जाएगा, दो वैल्यू पर, एक 5 रख लो या -5 रख लो, LHS RHS इक्वल हो जाएगा। ये सॉल्व कर पाओगे क्या? ध्यान से वीडियो को रोक करके सोचो तो, mod x का वैल्यू x के प्लेस पर ऐसा क्या रखा जाए कि LHS में भी RHS के बराबर आ जाए, मतलब कि -5 आ जाए। कोई ऐसा वैल्यू नहीं है, क्योंकि मोड जो है ना, मोड हमेशा आउटपुट जो देता है वो प्लस में देता है, और यहाँ आउटपुट माइनस में आ रहा है। यहाँ पर लिखोगे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कहने का मतलब x का ऐसा एक भी वैल्यू नहीं है जिस पर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, है ना। कॉन्सेप्चुअल है। और एक क्वेश्चन करो कॉन्सेप्चुअल। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर सिंप्लीफाई करके तुमको वैल्यू बताना है कि mod x बाई एक्स क्या होगा अगर x 0 से बड़ा है, और mod x बाई एक्स क्या होगा अगर x 0 से छोटा है ना। तो ये वैल्यू क्या होगा? बड़ा सिंपल बात है, देखोगे बड़ा सिंपल बात है बालक। देखो हम लोग कॉन्सेप्ट में क्या पढ़े कि अगर x 0 से बड़ा है तो मोड के अंदर जो भी चीज़ होता है मोड उसे ज्यों के त्यों बाहर निकाल देता है, जैसे को तैसे बाहर निकाल देता है ना। तो यहाँ पर x बाहर आ जाएगा, क्योंकि x जो है वो पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, और नीचे में x है। ये दोनों कैंसिल होके बालक 1 आ गया, दोनों कैंसिल होके 1 आ गया, यानी कि इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू 1 है। और इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू कितना है? ध्यान से देखोगे, x अगर 0 से छोटा है तो हम लोग कॉन्सेप्ट क्या पढ़े, डेफिनेशन क्या पढ़े बालक? देखो डेफिनेशन क्या पढ़े कि x अगर 0 से छोटा है तो उस x में, है ना, मोड क्या करेगा, एक और निगेटिव लगा करके बाहर निकाल देगा, है ना, एक और निगेटिव लगा करके। तो यहाँ पर ये निगेटिव वैल्यू है, x जो है 0 से छोटा है, मतलब एक निगेटिव वैल्यू है। तो निगेटिव को निगेटिव तो छोड़ता नहीं है मोड, एक और माइनस लगा देता है ताकि वो पॉजिटिव बन जाए, है ना। तो यहाँ हो जाएगा -x/x, है ना, और x कैंसिल हो गया, यहाँ से -1 आंसर आ गया। अब तुम ये नहीं सोचना कि माइनस में कैसे आ गया, ये केवल मोड का वैल्यू नहीं आया है बालक, मोड बाई कुछ नंबर भी है ना, मोड बाई कुछ नंबर भी है, मोड बाई कुछ नंबर है इसलिए निगेटिव आया। केवल मोड होता तो निगेटिव थोड़ी आता। क्लियर है बात ना? चलो अच्छे से क्लियर करते चलोगे। जितना भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं ना, सारा वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए ही क्वेश्चन कराया जा रहा है। अगर कहीं समस्या है तो बताओगे, बट एक एक क्वेश्चन ये जो करा रहे हैं हम अपने वीडियो में, ये तुम्हें आना चाहिए। ये अगर इतना सीख लेते हो तो कहीं परेशानी नहीं होगा बालक। ये क्वेश्चन कैसे बनाया जाए, थोड़ा सा वीडियो को रोक करके थोड़ा ट्राई करो, फिर सोल्यूशन देखो, मज़ा आएगा। सीखने का यही तरीका है बालक। पहले खुद से अब कोशिश करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है ना, तुम बालक सीख गए हो, कॉन्सेप्ट बालक तुम सीख गए हो। चलो देखते हैं, समंदर लौटाएंगे। ध्यान से देखो, मोड x - 2 = 1, मोड x - 2 = 1, इसको सॉल्व करना है। बड़ा सिंपल बात है बालक। यहाँ से एक केस ये है कि x - 2 जो है ना, ये -1 होगा, और एक केस क्या है कि x - 2 जो है ना, ये 1 होगा। मतलब ऐसा क्यों लिखा जा रहा है? अगर ध्यान से सुनोगे बालक, ध्यान से सुनोगे, अगर ये -1 हो जाता है, ये कंप्लीट x - 2 अगर -1 हो जाता है और उस पर मोड लगेगा तो 1 आ जाएगा, है ना। या ये x - 2 1 हो जाता है, फिर भी मोड लगेगा तो 1 हो जाएगा। यानी मोड के अंदर वाला क्वांटिटी का 2 चांस है, एक -1 और एक 1, क्योंकि दोनों केस में वो आउटपुट 1 ही देगा, मतलब RHS के बराबर आउटपुट देगा। तो यहाँ से 2 केस बनेगा, एक ये केस और एक ये केस, है ना। लास्ट में हम लोग वैल्यू रखकर भी चेक कर लेंगे, घबराना नहीं है। ध्यान से देखो, x - 2, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया बालक? देखो -1 ये इस साइड गया तो +2 हो गया, और यहाँ से x का वैल्यू आ गया बालक 1 + 2 हो गया, है ना। 2 इस साइड गया तो प्लस में। यहाँ से बालक x का वैल्यू कितना आ गया? 1, और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया बालक? 3। तुम 1 या 3 दोनों पुट कर देखो क्वेश्चन में, LHS RHS बराबर आ जाएगा, है ना। तुम यहाँ पर पुट कर चेक कर सकते हो। क्या था अपने पास? अपने पास था बालक ऐसा कुछ था इक्वेशन, है ना, कुछ ऐसा इक्वेशन था। हम क्या बोल रहे हैं कि तुम यहाँ 1 पुट करो। 1 पुट किए तो कितना बन गया? 1 - 2, है ना। कितना बन गया? -1, तो कितना आ जाएगा आउटपुट? 1, यानी कि RHS के बराबर आ गया। और एक बार हम लोग 3 पुट कर यहाँ देखा जाए, है ना, मोड में 3 - 2, 3 पुट कर देखे तो कितना आ गया बालक? 1, 3 - 2 1, और इसका भी आउटपुट 1 आएगा। यानी कि 3 पुट किए x के प्लेस पर, या 1 पुट किए, 3 पुट किए या 1 पुट किए, हम लोगों का इक्वेशन सेटिस्फाइड रहा, यानी LHS RHS बराबर रहा। तो ये दोनों आंसर है। यही सॉल्व करने का तरीका है ना। ये बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से समझते चलोगे। वीडियो अगर ना समझ में ये क्वेश्चन अगर ना समझ में आया हो, एक बार बैक करो वीडियो को,
फिर से देखो, पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है देखो, ध्यान से सुनोगे, इसको कैसे बनाएंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझोगे। देखो बालक, मोड x माइनस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस टू है। मतलब क्या है कि मोड के अंदर जो भी वैल्यू था ना, इसको मोड एज इट इज़ बाहर निकाले हुए है। मोड के अंदर जो भी वैल्यू था, मोड उसको एज इट इज़ बाहर निकाले हुए है। इसका मतलब ये है कि x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते हो? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। मोड के अंदर जो भी वैल्यू था x माइनस टू, उसको मोड एज इट इज़ बाहर निकाले हुए है। इसका मतलब है कि मोड के अंदर वाला जो वैल्यू x माइनस टू था, ये 0 से बड़ा या इक्वल होगा, तभी ऐसा हुआ होगा, है ना, डेफिनेशन के अनुसार। अगर ये 0 से छोटा होता, जैसे x माइनस टू बालक, अगर ये 0 से छोटा होता तो क्या होता, मोड इसमें एक और माइनस लगा करके बाहर निकालता। बट ये ज्यों के त्यों निकाले हुए हैं, है ना। ज्यों का त्यों का मतलब तो तुम बालक समझ ही गए होगे अभी तक, ज्यों का त्यों। देखो ध्यान से, यहाँ पर इस 2 को अगर इस साइड भेज दिया जाए, इस 2 को इस साइड भेज दिया जाए, है ना, तो प्लस में चला जाएगा। इन इक्वेशन भी पढ़ाया गया है इस चैनल पर। अगर इन इक्वेशन ये सॉल्व करने नहीं आता है बालक, ये तो बेसिक बात है, इतना तो समझ ही जाओगे, लेकिन इसको भी डिटेल में बताया गया है। एक अलग प्लेलिस्ट है, अगर कोई बच्चे नहीं पढ़े हैं, है ना, कोई स्टूडेंट अगर उसे नहीं देखा है तो जाकर देखोगे, क्योंकि मोड का ज़्यादातर क्वेश्चन इन इक्वेशन के साथ ही आता है। फिर हम लॉग पढ़ाएंगे, लॉग में भी इन इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा। देखोगे ध्यान से, तो x जो है ना 2 से बड़ा, मतलब इसका ये हुआ कि यहाँ पर x के प्लेस पर दोनों साइड तुम 2 पुट कर लो या 2 से बड़ा पुट कर लो, ये हमेशा सेटिस्फाइड होगा। बट 2 से छोटा पुट कर देखो, नहीं हो पाएगा, है ना। इसका सोल्यूशन क्या आया, इसका सोल्यूशन आया कि x का वैल्यू है ना, वो 2 से बड़ा या इक्वल कुछ भी पुट कर लो, LHS RHS बराबर हो जाएगा, है ना, इक्वल हो जाएगा। कर देखा जाए, जैसे मान लो हम 5 पुट किए तो 5 माइनस 2 आ गया, यहाँ 5 पुट किए, इधर भी 5 पुट किए, 5 माइनस 2। देखो यहाँ से मोड 3 और यहाँ से 3 और इसका वैल्यू 3, इसका वैल्यू 3, LHS RHS इक्वल आ गया, है कि नहीं है। अच्छा, 2 से छोटा पुट कर देखा जाए, जैसे 1 पुट कर देखा जाए, तो यहाँ हम 1 पुट किए, 1 माइनस 2, है ना, यहाँ 1 पुट किए और इधर भी 1 पुट कर लिए, इधर भी बालक 1 पुट कर लिए, तो यहाँ से बालक -1 आ गया और यहाँ से, है ना, मोड के अंदर -1 और यहाँ से बालक -1 आ गया। ये देखो मोड -1, एक और निगेटिव लगा के निगेटिव को बाहर निकालेगा, है ना, एक और निगेटिव लगा करके, तो ये क्या बन गया, 1 बन गया और ये बन गया -1, जो कि इक्वल नहीं है। 1 कभी -1 के इक्वल होगा क्या? नहीं होगा। मतलब कि इसका एक सॉल्यूशन नहीं है। ध्यान से सुनोगे, ध्यान से बालक सुनोगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर कोई बच्चे फास्ट लर्नर है तो वीडियो को थोड़ा स्पीड कर देखेंगे, है ना, क्योंकि हम आराम से बता रहे हैं। ध्यान से देखोगे कि x जो है ना, ये 2 से बड़ा या इक्वल, यहाँ पर अनेक आंसर है। इस इक्वेशन का कोई एक आंसर नहीं है, अनेक आंसर है, बहुत सारा आंसर है। 2.1 रख लो, 2.2 रख लो, 3.1, 1000 रख लो, है ना, 5000, 10,000, कुछ भी रख लो, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है। इस क्वेश्चन का बस 2 ही आंसर है, यही 2 रखोगे, और कोई रखोगे तो ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। बट इस क्वेश्चन का मेन ही आंसर है ना। 2 से छोटा रखोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है, 2 या 2 से बड़ा रखोगे तो ये सेटिस्फाइड है ना, मेन ही आंसर है इसका। कोई दिक्कत? चलो ध्यान से देखो, इसको कैसे बनाएंगे, ट्राई करो बालक, अब मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन को क्या करो, वीडियो को रोक करके ट्राई करो, फिर मैच करो, है ना, कि सही बनाए या गलत बनाए। देखो बड़ा सिंपल बात है, आराम से इसे हम लोग समझेंगे। बड़ा सिंपल बात है कि 3 आ रहा है ना, इसका मतलब कि पहला वाला जब हम मोड हटाएंगे तो उस मोड के अंदर जो ये वाला बात है, देखो इस पूरे का वैल्यू 3 आ रहा है, तो ये जो पहला वाला मोड है बालक, अगर इसे हम हटाएंगे तो इसका मतलब ये है कि ये अंदर वाला क्वांटिटी या तो -3 होगा तो 3 आया होगा, या तो 3 होगा तो 3 आया होगा, है ना। देखो मोड -3 का वैल्यू 3 आ जाएगा और 3 का वैल्यू 3 आ जाएगा। मतलब कि ये जो है ना, ये जो येलो कलर से राउंड किया गया है, ये तो -3 हो सकता है या 3 हो सकता है। कोई दिक्कत? ये 2 केस यहाँ से बनेगा, 2 केस यहाँ से बनेगा। फर्स्ट केस देखो, फर्स्ट केस क्या है कि मोड, फिर मोड x, है ना, फिर -1 पर मोड, ये बालक -1 पर मोड और फिर है बालक -2 है ना। ये वैल्यू 3 देगा। कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से देखो, मज़ा आ जाएगा। ये सीख जाओगे तो मज़ा आ जाएगा। इस टाइप का एक और क्वेश्चन कराएंगे आज, है ना, मज़ा आ जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से मोड x -1
और फिर एक मोड है और -2 इसका वैल्यू -3 भी हो सकता है ना। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ है ना, कि मोड के पहला वाला मोड के अंदर जो वैल्यू है ये 3 हो तो 3 आ जाए, और अगर ये -3 हो फिर भी 3 आ जाए। ये दो केस यहाँ से बनता है। अब सॉल्व किया जाए। अब इसे सॉल्व किया जाए तो देखो ये 2 इस साइड गया तो मोड के अंदर x -1 जो है ये 2 इस साइड जाएगा तो ये 5 बन जाएगा ना। ये -2 साइड गया तो प्लस में 3 + 2 5 हो जाएगा। और इधर से देखा जाए, यहाँ से देखा जाए बालक, ये अगर -2 इस साइड गया तो ये क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। -3 और +2 -1 बन जाएगा। इस -2 को इस साइड लाए तो -1। अब एक बात बताओगे ध्यान से कि क्या ये जो तुम कंडीशन देख रहे हो क्या ये सही है क्या? देखो तो ये कंप्लीट एक मोड है। देखो ये मोड के अंदर कुछ वैल्यू है और इसको सॉल्व करने के बाद कभी भी निगेटिव वैल्यू आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। जब भी मोड को देखो ना कि वो निगेटिव आउटपुट दे रहा है वो गलत है, उसे काट दो और उसके बारे में सोचना बंद कर दो। ये गलत कंडीशन है, यानी कि ये सही बात नहीं है, तो इसको हम लोग अब फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, है ना। क्यों नहीं करेंगे समझ में आ गया? क्योंकि मोड का वैल्यू निगेटिव नहीं आता है। इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि मोड का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। देखो यहाँ से भी केस बन जाएगा, सुनो ध्यान से, यहाँ से भी वाला क्या बन जाएगा, केस बन जाएगा कि देखो इस मोड को हम रिमूव कर रहे हैं, इस कंप्लीट का वैल्यू 5 आ रहा है, मतलब कि ये जो वैल्यू है ना या तो ये -5 होगा तो 5 आया है, या तो ये 5 होगा तो 5 आया है ना। तो यहाँ से हम लोग केस कैसे बनाएंगे देखोगे ध्यान से। यहाँ से भी 2 केस बन गया कि मोड जो है ना, मोड x -1 जो है ना, देखोगे ध्यान से बालक, देखो सिचुएशन के अनुसार ये 5 वैल्यू दे देगा, यानी कि ये वाला क्वांटिटी मोड x -1 5 होगा तब ये 5 आया होगा, या मोड x -1 जो है ना ये -5 होगा तब वो 5 आया होगा, -5 होगा फिर भी वो 5 आया होगा। हमेशा ऐसे ही सॉल्व करोगे। अब इस 1 को इस साइड लेकर चलते हैं तो मोड x का वैल्यू कितना हो गया, 6। देखो ये 1 को इस साइड लेकर के गए, माइनस में था तो प्लस में 6 हो गया, और इस -1 को इधर लेकर के गए तो मोड x का वैल्यू बालक, देखो मोड x का वैल्यू कितना आ गया, -4 आ गया। ये प्लस में जाएगा ना तो -5 + 1 -4 हो जाएगा। अब बताओ कि ये सिचुएशन पॉसिबल है क्या? ये सिचुएशन पॉसिबल है कि मोड x का वैल्यू -4 आएगा, कभी निगेटिव वैल्यू नहीं आएगा। इसे हम लोग कैंसिल कर देंगे। बात आ गया यहाँ पर कि मोड x = 6, ये बस लास्ट बचा। तो अब बता दो क्या आंसर होना चाहिए। ये x का पॉसिबल वैल्यू बालक 2 होना चाहिए, -6 और 6, ये दोनों में से कुछ भी पुट कर लो यहाँ पे, आउटपुट तो 6 आएगा, मतलब LHS RHS बराबर आ जाएगा। यानी x का यहाँ पर 2 सॉल्यूशन आया, 2 वैल्यू आया, डेट इज -6 और 6। अब यहाँ तुम पुट कर देख लो, या तो तुम 6 पुट करो या तो तुम -6 पुट करो, ये कंप्लीट जो वैल्यू है ना बालक ये 3 बन जाएगा। और इसके अलावा तुम कुछ भी पुट कर लो ये 3 नहीं बनेगा, मतलब RHS के बराबर नहीं बनेगा, है ना। पुट कर अगर बन जाता है तभी वो सही आंसर है। कोई दिक्कत? तो इस कंप्लीट क्वेश्चन का बस 2 सॉल्यूशन आया है, एक -6 और 6, और इसी अप्रोच को लगा करके तुम्हें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को बालक ट्राई करोगे एक बार, यार हम बोलेंगे जरूर ट्राई करो, तभी इसका सॉल्यूशन देखना, मज़ा आएगा और सीखने को भी मिलेगा। कोई दिक्कत? एक कतरा भी सपोर्ट जिसने भी किया, ध्यान से देखोगे बालक। यहाँ पर क्वेश्चन में ये था कि इफ़ मोड के अंदर मोड 3 माइनस मोड x फिर मोड -5 = 13, तो x का वैल्यू बताना है। सेम कंडीशन लगाना है ना, सेम कंडीशन लगाना है। और कैसे बनाना है ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे, तुम्ही से बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये पक्का -13 या 13 होगा, तभी ये 13 आया है, इक्वल टू में है कि नहीं है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखोगे, हम लोग यहाँ पर 3 माइनस मोड x -5 का वैल्यू, एक तो -13 आ सकता है ना, पहले 13 ले लिया जाए, या देखो, या मोड के अंदर देखो पहला मोड रिमूव कर रहे हैं तो एक मोड, यहाँ 3 माइनस मोड x और -5 का वैल्यू -13 आ सकता है। मतलब कि गिवन क्वेश्चन के अनुसार ये 2 पॉसिबिलिटीज हो सकता है। देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। यहाँ पर बालक इस 5 को इधर भेजें तो 3 माइनस, देखो इस 5 को इधर भेजें तो ये कितना हो गया, 18 हो गया। सही बात है, मोड को सॉल्व करने के बाद 18 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर समस्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर बालक समस्या हो जाएगा। इस -5 को अगर हम लोग इधर भेजें
है ना, तो ये -8 आ गया। क्या मोड को सॉल्व करने के बाद, देखो ये मोड है ना, इसको सॉल्व करने के बाद कभी -8 आएगा? नहीं आएगा। तो इस सिचुएशन को गलत कर दो, ये हम लोग नहीं लेंगे, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, ये तो यही गलत हो गया, इसको स्टॉप कर दो। ये अभी सही है, इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसको सॉल्व करने के बाद 18 आ रहा है, मतलब कि ये जो क्वांटिटी है ना, या तो -18 होगा या तो 18 होगा, क्योंकि -18 का भी वैल्यू 18 आ जाता है और 18 का भी वैल्यू जो है वो 18 आ जाता है। कोई दिक्कत? तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, देखो यहाँ से हम लोग बालक क्या करेंगे कि 3 माइनस मोड एक्स का वैल्यू एक बार 18 से इक्वेट कर लेंगे और 3 माइनस मोड एक्स का वैल्यू एक बार हम लोग -18 से इक्वेट कर लेंगे। इसको थोड़ा सा इरेज कर लिया जाए, है ना, -18 से इक्वेट कर लेंगे। देखोगे इस मोड एक्स को इधर लेकर के चल रहे हैं, है ना, मोड एक्स को इधर और इस 18 को इधर लेकर के आ रहे हैं। तो देखो 3 माइनस 18 इज इक्वल टू मोड एक्स। देखो ये बन गया वाला कितना, -15 ना, -15 इज इक्वल टू मोड एक्स। देखो मोड एक्स का वैल्यू निगेटिव आ गया, जो कि गलत है, तो इसको सॉल्व करना बंद कर देंगे। इसको बालक सॉल्व करना बंद कर देंगे। इस 18 को इधर ला रहे हैं, तो देखो 3 + 18 इज इक्वल टू मोड एक्स आ गया, है ना। ये मोड एक्स इधर माइनस में इधर आया तो प्लस में, और -18 इधर गया तो प्लस में। यहाँ बालक 21 इज इक्वल टू मोड एक्स आ गया, है ना, 21 इज इक्वल टू मोड एक्स। तो इसका मतलब क्या रहा होगा, इसका मतलब एक्स का जो वैल्यू है ना, या तो -21 रहा होगा या तो 21 रहा होगा, है ना। कोई दिक्कत? एक्स का जो वैल्यू है ये 2 रहा होगा, ये 2 आंसर होगा, -21 और 21। एक्स के जगह पर -21 पुट करो तो फिर भी 21 आउटपुट आएगा, या 21 पुट कर लो फिर भी 21 आ जाएगा। कोई समस्या किसी को? बताओगे यार, समस्या होगा तो बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² माइनस मोड एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, ध्यान से सुनोगे, ये वाला बात हम लोग बालक इस क्वेश्चन में यूज करेंगे कि x² को जो है ना, x² को हम लोग मोड एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जैसे ही ये लिखेंगे क्वेश्चन बिल्कुल लल्लू लाल हो जाएगा। देखो लल्लू लाल कैसे होगा, मज़ा आ जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर तुम ट्राई करोगे ना और उसके बाद सॉल्यूशन देखोगे तो मज़ा आ जाएगा। पहले अपना दिमाग लगा लो इसे कैसे बनाना है, फिर इसका सॉल्यूशन देखो। हम क्या बोल रहे हैं कि इसे हम लोग मोड एक्स का स्क्वायर लिख लेते हैं, और यहाँ पर मोड एक्स है -2 इज इक्वल टू 0। x² को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब क्या किया जाए, देखोगे मोड एक्स का स्क्वायर क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर -2 मोड एक्स प्लस मोड एक्स अगर लिख ले तो कोई समस्या बालक तुमको, है ना, कोई समस्या नहीं ना। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में बालक मोड एक्स कॉमन है, तो यहाँ से एक मोड एक्स बच गया क्योंकि यहाँ पर 2 था, और यहाँ से -2 बच गया, है ना, यहाँ से -2 बच गया। और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन ले लेंगे, है ना, +1 कॉमन ले लेंगे, मोड एक्स -2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अगेन वी हैव 2 टर्म्स, ये और ये 2 टर्म है, दोनों में अपने पास मोड एक्स -2, दोनों में अपने पास मोड एक्स -2 कॉमन है, इसे कॉमन निकाल लिया और क्या बच गया, मोड एक्स प्लस 1 बच गया इज इक्वल टू 0, है ना। और यहाँ से तुम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना जानते हो। क्या किया जाता है, एक बार इसको 0 से इक्वेट कर लो, एक बार इसको 0 से इक्वेट कर लो। तो हम लोग यहाँ पर बालक मोड एक्स -2 को अगर 0 से इक्वेट करते हैं तो मोड एक्स का जो वैल्यू है वो 2 आ जाता है, ये 2 इस साइड गया तो एक्स का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, +-2, यानी कि इस एक्स के प्लेस पर या तो -2 होगा या तो 2 होगा, तभी 2 आया है, यानी 2 वैल्यू आ गया एक्स का यहाँ से +-2। एक बार इसको 0 से इक्वेट करते हैं, देखो इसको 0 से इक्वेट कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, मोड एक्स +1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से मोड एक्स इज इक्वल टू -1, जो कि एक गलत बात है तो यहीं पर छोड़ देंगे। जैसे ही गलत बात दिखे वहीं पर छोड़ दो, बिल्कुल नहीं, जैसे ही गलत दिखे ना छोड़ दो। बात क्लियर है ना, मोड एक्स इज इक्वल टू -1 एक गलत बात है ना, ये गलत बात है। इसको कैसे बनाओगे, इसको तुम कैसे बनाओगे, ये होमवर्क रहेगा बालक, इसे तुम ट्राई करोगे। अगले वीडियो पार्ट में इसका हम सॉल्यूशन बताने वाले हैं।